बारिश से हाहाकार, खिसक रहे पहाड़। पांच सेकंड में मकान की जल समाधि। लहरों के बीच जब फंस गई जिंदगी। गंगा यमुना में तूफान, शारदा सरयू में उफान। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण अयोध्या में भी सरयू का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ गया है। काशी में बाढ़, जलमग्न सभी घाट। गांव-गांव बाढ़, छूट रहा घर-बार। गलियों में नाव, बाढ़ से तनाव। फसलें बर्बाद, राहत की दरकार। पहाड़ से मैदान तक सितंबर का सैलाबी सितम। बारिश और बाढ़ पहाड़ से मैदान तक लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। उत्तराखंड में पहाड़ियां दरक रही हैं, तो यूपी में गंगा यमुना शारदा के नदी के उफान पर आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांव-गांव नाव चल रहे हैं। घर छोड़कर लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। देखिए उत्तराखंड से यूपी तक बाढ़ से कैसे हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ दरकने की ये तस्वीर पिथौरागढ़ की है, जहां चेतुलकोट के पास एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई। तस्वीर कितनी भयावह होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पिथौरागढ़ ही नहीं, चमोली से भी लैंडस्लाइड की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। जरा सी बारिश से पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर आते दिख रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर आ रहे मलबे से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ पर तबाही के बीच मैदानी इलाकों में भी बाढ़ और बारिश का सैलाबी सितंबर चल रहा है। बस्ती की यह तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है, जहां महज 5 सेकंड में पक्का मकान नदी में समा गया। लोगों का कहना है कि सरयू नदी के कटान में अब तक कई घर जल समाधि ले चुके हैं। बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद शारदा नदी का पानी प्राण लेने पर आमादा है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इसी बीच एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया, जहां शारदा नदी की लहरों के बीच एक आदमी फंस गया। आधे घंटे तक मौत से जूझने के बाद एक नाविक ने लहरों के बीच से उसे बचाया। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। बाढ़ के पानी से दूसरी बार संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में पानी घुस चुका है। संगम क्षेत्र में सभी सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, वहां आज नावें चल रही हैं। पानी में इतने दूर से आना जाना, फिर सारी सुविधाएं बंद हो जा रही हैं। दिक्कत हो रहा है सर, बहुत हो रहा है। अब कब काम होगा पता नहीं चल रहा है जी। पानी में अंदर जाके आना पड़ रहा है, जाने का कोई और रास्ता थोड़ी है। अब जाना पड़ेगा, काम है तो जाना पड़ेगा जरूर। किधर जाएंगे, पानी में घुसना पड़ता है। वाराणसी में मां गंगा भी अपने रौद्र रूप में है। काशी के सभी घाट डूब चुके हैं। जलस्तर बढ़ने से शवदाह और गंगा आरती गली और छतों पर हो रही है। वरुणा पार के निचले इलाकों में पलायन शुरू हो चुका है। गंगा में नाव चलाना भी बंद है। बाढ़ चौकियां अलर्ट पर है। पानी तो लगातार इसमें बढ़ रहा है और सुरक्षा को देखते हुए राजघाट से लेकर 80 घाट तक सभी प्रकार की नावों को बंद कर दिया गया है। और जो हमारे काशी में सैलानी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, गंगा आरती देखने के लिए, नाव पर घूमने के लिए, बहुत ही मायूस होकर उनको वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि पानी बढ़ जाने की वजह से तो घाट का संपर्क टूट चुका है। अयोध्या में सरयू नदी का पानी खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। निचले इलाकों में बसे हुए लोगों को सुरक्षित ऊपर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है।
सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 36 मीटर ऊपर पहुंच गया है। इसको लेकर के लगातार प्रशासन अलर्ट है और ये माना जा रहा है कि अभी और भी सरयू का जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए निचले इलाकों में बसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक घंटे 1 सेंटीमीटर सरयू के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। उफनाई सरयू नदी बाराबंकी में विकराल हो चुकी है। नेपाल के अलग अलग बैराजों से छोड़े गए तकरीबन 8 लाख क्यूसिक पानी से सरयू नदी का पानी गांव-गांव घुस चुका है। कई घर नदी में कटकर समा चुके हैं। सिरौली गौसपुर तहसील के करीब 15 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। गोबरहा गांव में स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। गांव पूरी तरह से पानी से घिर चुका है और लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे की सिरौली गौसपुर का ये गोबरहा गांव है, जहां बाढ़ का पानी जो है वो लगभग घुस चुका है। चारों तरफ गांव को बाढ़ के पानी ने घेर लिया है और आलम यह है कि आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने जो बाइक से व्यक्ति आ रहा था उसकी गाड़ी तक उसमें फंस चुकी है। कितने गांव, कितने घर होंगे यहाँ पे जो यहाँ सब मिला के 70-80 है। 70। तो अब कैसे आप लोग रह रहे हैं, कैसे क्या काम करेंगे? तख्तन पर खटिया छोड़े हैं, वहीं पे यहाँ सब बच्चे और सब बैठे हैं। लगभग अगर हम गांव का संख्या, मकान की संख्या लें तो 250 के आसपास मकान प्रभावित है हमारी ग्राम पंचायत में। लोगों को रेस्क्यू करके बंदे पे ले जाया जा रहा है ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। शारदा मोहन और घाघरा नदी का पानी पलिया, निघासन, तिकुनिया, धौरहरा इलाके के 170 से अधिक गाँव में घुस चुका है। सबसे अधिक तबाही शारदा नदी ने मचाई है। नदी खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके चलते पलिया तहसील टापू बन चुका है। पता है, सब हम लोग नवैया से लाए हैं, कुछ मोड़े से ढोकर लाए हैं और ज्यादा पानी आ जाता है तो तैर के लाते हैं और क्या करें। हाँ, तो कोई मदद अब तक मिली है? कोई मदद क्या मिले है। पहली पढ़िया में यहाँ बाढ़ वाला राशन मिला है, इसी बाढ़ में यहाँ सरकारी राशन मिला है, जौन मिलता है मोदी की तरफ से। ये वाला कल राशन लाए हैं तो रात में डर लगता है तो क्या करें, जान पर खेल रहे हैं हम लोग, ऊपर वाला सहारा है। बांदा जिले में केन और यमुना नदी कहर बरपा रही है। करीब 20 गाँव का संपर्क टूट चुका है। स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। सैलाब का सितम गाँव वाले को परेशान कर रहा है। दुर्घटना हो गई, बच्चे पैर के निकलते हैं, तैर के निकलते हैं और बेचारे डूब जाते हैं। बताइए जो है लोग गुजरते हैं। दिखा देना चाहता हूँ, ये मार्ग है, देख लीजिए कितना लंबा मार्ग है, ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। इस मार्ग से लोग अब गुजर नहीं पा रहे क्योंकि एकमात्र साधन है जो यहाँ से नाव के सहारे लोग यहाँ से जाते हैं। तो ये बच्चे भी यहाँ से जो है नाव के सहारे से अपने पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन बड़ी बच्चे पैर के जाते हैं, नहीं कोई नहीं पैर पाता तो डूब जाता है। अब आप ये मान के चलिए कि थोड़ा सा नदी बढ़ी नहीं कि तुरी नाला ये बंद हो गया। ऐसा कोई इस जिले में गांव नहीं होगा कि नदी थोड़ा सा बाढ़ में आए और गांव का रास्ता बंद हो जाए। आगरा का उटंगन नदी 30 साल बाद अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। नदी किनारे के 20 गांव प्रभावित हुए हैं। पिनाहट और फतेहाबाद की हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। बाजरा, गेहूँ, भुसो, पशु ठाड़े हैं पानी में। आपका सामान घर का गेहूँ भरे पानी की साल से जमीन जायदाद चली गई, बाजरा चला हुआ, डूबने में घर में पानी भर रहा हुआ। शाहजहांपुर में दियूनी बैराज से छोड़े गए पानी के कारण गर्रा और खन्नौत नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को पानी का डर सता रहा है। पिछली बार की तरह नहीं आने की उम्मीद है कि पिछली बार जैसी बाढ़ आई वो इस बार शायद ही आए, लेकिन चूंकि बारिश हो रही है लगातार इसलिए पानी तो बढ़ रहा है, लेकिन वो पिछली बार की तरह नहीं होगा। बहराइच में बाढ़ से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। खेत से लेकर गांव तक जलमग्न हो चुके हैं। आलम यह है कि लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। जालौन में यमुना और पहुज नदी का पानी 36 से ज्यादा गाँव में पहुँच चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को शिविरों में रखा गया है, जहाँ पर मंडल कमिश्नर ने लोगों को राहत सामग्री बांटी। 20 गाँव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मैंने आज जब दौरा किया तो मैंने देखा कि जिला प्रशासन जालौन द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था सभी ग्रामवासियों के लिए की गई है। 20 के 20 स्थानों पर अलग से बिल्कुल सेपरेट कम्युनिटी किचन चल रही है। मैंने आज कम्युनिटी किचन में भी जाकर के दौरा किया, खाने की गुणवत्ता को चेक किया, ग्रामवासियों से भी बात करी। ग्रामवासियों को आज राहत सामग्री में हम लोगों ने वितरित करी है। मथुरा में बारिश से हुए नुकसान का प्रशासन ने निरीक्षण किया। छाता के कामर, लालपुर, देहगांव का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया गया। क्षेत्र का हम लोगों ने भ्रमण किया
और एक जायजा लिया कि जो फसलों का नुकसान हुआ है। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति है, जिसके कारण सही आकलन करने में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन हमारी कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीम बना दी गई है। जैसे ही पानी कम होगा हमारी टीमें काम पर लग जाएंगी और ये पूरा सर्वे करके जो भी मानक के अनुरूप आर्थिक सहायता राजस्व परिषद के देने के अंतर्गत देगी आपदा में तो सहायता को उनको दिया जाएगा। बारिश और बाढ़ से इस वक्त मैदान से पहाड़ तक मानो हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है, यानी सैलाबी सितंबर का सितम अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज की बात की जाए तो यहां बाढ़ से स्थिति बदतर होती जा रही है। गंगा और यमुना का पानी निचले इलाकों में घुस चुका है, जहां नाव से प्रशासन राहत सामग्री पहुंचा रहा है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से घर घर पहुंचकर खाने पीने के जरूरी सामान पहुंचा रही है। जिन घरों में लोग फंसे हुए हैं उन्हें यहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है और कुछ को निकालने की तैयारी है। पिछले 2 दिन से जैसे गंगा और यमुना दोनों का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जल स्तर कुछ आवासीय क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर चुका है। इसी सिलसिले में आज फाफा मऊ क्षेत्रों में हम लोग आए हैं। जिस भी मकान में पानी गया है वहां लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उनको शेल्टर तक पहुंचाया जाए और उनको प्रॉपर जो है लंच ब्रेकफास्ट जो जिस भी चीज़ें की ज़रूरत है उनको मुहैया कराया जाएगा। अभी यहाँ पर एसडीएम जो है सुराव भी पहुँचने वाले हैं। बहुत जल्द यहाँ पर अभी फूड पैकेट का वितरण होगा और एनडीआरएफ टीम जो है उनको पहुंचाएगा जो भी लोग अभी बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। बाढ़ की स्थिति अभी फिलहाल तो अभी ट्रेंड में है। अभी जल स्तर बढ़ रहा है। आगे 1 से 2 दिन अभी थोड़ा और बढ़ने की संभावनाएं हैं। जो कानपुर डैम से पानी छोड़े गए हैं 2.5 से 3 दिन लगता है उसको प्रयागराज पहुंचने में, तो वही संभावनाएं हैं। अगर इनकेस बीच में अगर थोड़ा सा सामान्य स्थिति रहा, पानी अगर आगे निकल गया तो फिर वो पानी का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। इधर यूपी में पर्यटन के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि 2024 से पहले 6 महीने में यूपी में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 33 करोड़ सैलानियों ने दौरा किया। इनमें से 1/3 पर्यटक अयोध्या नगरी पहुंचे। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए हैं। अयोध्या ने एक बड़ी तीर्थ नगरी के रूप में अपनी नई पहचान बनाई है। रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त राम मंदिर पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अयोध्या में 2024 से पहले 6 महीने में कम से कम 11 करोड़ श्रद्धालुओं और सैलानियों ने रामलला के दर्शन किए 2024 के पहले 6 महीने में। वहीं वाराणसी में 4 करोड़ 61 लाख पर्यटक पहुंचे हैं। यूपी के अन्य पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो प्रयागराज में भी 4 करोड़ 61 लाख, वहीं मथुरा में 3 करोड़ 7 लाख सैलानी पहुंचे। कौशाम्बी में छेड़खानी से परेशान छात्राओं ने टीचर्स के साथ एसपी ऑफिस का घेराव किया। 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें से पुलिस ने 2 आरोपियों को तुरंत ही गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामला पश्चिम शरीरा थाना इलाके का है। 2 आरोपियों को जेल भेजा गया। 1 आरोपी की तलाश जारी है। 2 स्कूली छात्राओं ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि रास्ते में उनको कुछ लड़कों के द्वारा छेड़ा जा रहा है। सूचना प्राप्त होती तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर गई और प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना पश्चिम शरीरा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जो 2 अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है तथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली से खबर, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। पत्नी को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाना पड़ा। नसीराबाद थाना क्षेत्र का मामला है। खोदाएगंज मोहल्ले का। महिला की हालत गंभीर है। परिजनों के मुताबिक पति नशे में था और नशे की वजह से ही इनके बीच लड़ाइयां होती थी। 7 महीने से उसे पत्नी घर नहीं आने दे रही थी, जिससे परेशान होकर आज उसने चाकू से हमला कर दिया पत्नी पर। पति पत्नी के मध्य विवाद में पति द्वारा पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। घायल महिला को उपचार हेतु सीएससी ले जाया गया, जहां से बेहतर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय रायबरेली रेफर किया गया। प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना नसीराबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
और अगली खबर फिरोजाबाद से, जहां पर जेएस यूनिवर्सिटी में हिंदी दिवस समारोह रखा गया, जिसमें हाई कोर्ट के जज डॉक्टर गौतम चौधरी शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिंदी के महत्व के बारे में लोगों को बताया, साथ ही छात्र छात्राओं को सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। सरल, त्वरित और सर्वव्यापी न्याय व्यवस्था स्थापित हो सके, हर वादकारी को अपना निर्णय अपनी भाषा में, सरल भाषा में उपलब्ध हो और वो उसको समझ ले। इसलिए मेरा एक प्रयास है कि हिंदी में अगर हम निर्णय करते हैं तो सरलता से सबको पहुंच जाएगा, और जो वो कहना चाहता है, जो वो सुनना चाहता है और जो समझ पाएगा वो सरल भाषा में हो जाएगा। ऐसा बस एक प्रयास है। बिजनौर में चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाया। शंभा बाजार के साईं मंदिर का ये मामला है। चोरों ने साईं मंदिर के दान पात्र, गणेश प्रतिमा, सोने का छत्र, मुकुट, सब कुछ चोरी कर लिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई है। मंदिर प्रबंधक ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस इस वक्त पड़ताल में जुटी है। दान पात्र भी ले गए थे चोर? दान पात्र ले गए थे, अभी ये भी खंडर से मिला है, पड़ा हुआ खाली खाली है। तो ये कब की घटना है? ये करीब 2 बजे के बाद, जब बारिश पड़ रही है उस टाइम का केस है। रात में? रात में। आपको कब पता चला? हमें पता चला सवेरे 7 बजे जब हम आए। फिर उसके बाद? उससे पहले जो ये यहाँ के हैं पंडित जी, वो आते हैं, वो मंदिर खोलते हैं। उसके बाद फिर आपने पुलिस को बुलाया, क्या सूचना दी? हमसे पहले यही थी। इधर इटावा में एनकाउंटर में पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से एक ट्रैक्टर, तमंचा, कारतूस बरामद किया है। पुलिस को ट्रैक्टर चोरी की तहरीर मिली थी। चोरों ने बताया कि बीते 12 सितंबर को इंडियन गैस गोदाम के पास से ट्रैक्टर चोरी की थी उन्होंने। चोरी की निशानदेही पर 2 पंखा मोटर भी बरामद किया गया है। पांच लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक चोरी का ट्रैक्टर बरामद हुआ है और उसके साथ साथ पुलिस मुठभेड़ का जो अभियोग होता है वो भी दर्ज किया गया है। उनके पास से जब पूछताछ की जाती है तो उनके पास से तमंचा बरामद किया गया है। साथ ही साथ खोखा कारतूस 315 बोर का और भी जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। पंखा मोटर बरामद किया गया है। चोरी का कंबल बरामद किया गया है। इस 5 मुलजिम में से राधाकृष्ण है, अंकुश सिंह है, संदीप है और ब्रजेंद्र कुमार तथा नेम सिंह, 5 मुलजिम ये पकड़े गए हैं। कासगंज में एक महिला वकील मोहिनी हत्याकांड में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी और शूटर सुनील और रजत सोलंकी अभी तक फरार है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई लड़की रेनू से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि कोर्ट मैरिज के बहाने महिला वकील को धोखे में बुलाकर उसकी हत्या की गई, लेकिन पुलिस अभी तक महिला वकील से छीना गया सामान बरामद नहीं कर सकी है, न ही कोई खुलासा कर सकी है। और इतना ही नहीं, खुलासे को लेकर महिला वकील के पति ने गंभीर आरोप भी लगाए। कौशाम्बी में 2 समुदाय के बीच बवाल हो गया। धारदार हथियार से हुए हमले में कई लोग जख्मी हो गए। गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है। हिंदुवादी संगठन के लोगों ने थाने का घेराव किया है। मामला हरायपुर गांव का है। हैंडपंप का सामान खरीदने को लेकर विवाद हुआ था। इधर कासगंज में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। चौराहे पर खुद के मरने का रील बनाने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है और अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। ये मामला राजकोल्ड तिराहे के पास का है। मुकेश नाम के लड़के ने फेमस होने के लिए खुद के मरने की रील बनाई थी। एक युवक द्वारा राजकोट चौराहा थाना क्षेत्र कासगंज में सड़क पर लेटकर एक शव का वीडियो बनाया, जिसको सोशल मीडिया पर उसने वायरल किया। इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना कासगंज पुलिस द्वारा उस युवक को, जिसका नाम मुकेश कुमार है और जो बिलराम गेट थाना क्षेत्र कासगंज का रहने वाला, उस युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है।
उधर लखनऊ में एक छात्रा को अगवा करने की कोशिश हुई। कार सवार बदमाशों ने किडनैपिंग की कोशिश की है। कामयाब न होने पर छात्रा पर उन्होंने मिर्ची पाउडर फेंका है। बदमाशों ने कुछ सुंघाने की भी कोशिश की ताकि छात्रा बेहोश हो जाए। पुलिस बदमाशों की तलाश में है। बीकेटी के गुहाना कला गांव में ये वारदात हुई है। जब छात्रा स्कूल से लौट रही थी तभी उसे किडनैप करने की कोशिश हुई है। हम स्कूल से आ रहे थे तभी एक गाड़ी ब्लैक कलर की आई। उसमें 6 लोग थे, उसमें एक छोटी सी बच्ची भी थी, वो रो रही थी। तो उसमें में से एक लड़का कहा कि चुप रहो नहीं तो भी तुमको मारेंगे। अच्छा, वो गाड़ी आपके पास रुकी थी आकर के? हाँ। क्या कहा था उसमें? उसने कहा कि तुम रुको नहीं तो भी तुमको मारेंगे। हमने कहा क्यों रुके, हमारे पास साइकिल है। अपने साइकिल से घर जा गए। कहा कि हमारी गाड़ी में बैठो। हमने कहा हम तुम्हारी गाड़ी में क्यों बैठे? तो कहने लगे नहीं बैठोगे तो भी तुमको मारेंगे। तो वो कुछ लिए थे तो अपने रुमाल में लगाए, हमारे मुंह में लगाने चले थे तो वो हमारे आग में लग गया था। हमने अपना मुंह बंद कर लिया था। पिता के द्वारा आकर एक तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री जब स्कूल से वापस जा रही थी, इसी दौरान रास्ते में एक 4 पहिया वाहन से कुछ अज्ञात लोग आए, गाड़ी खड़ी कर उसको रोक लिए। बच्ची जब नहीं रुकी तो इस दौरान उनके द्वारा धमकाया गया उसको। इसके साथ ही न रुकने पर उसकी आंख में कुछ पदार्थ डाल दिया गया जिससे बच्ची की आंख में सूजन आई है। इस तहरीर पर थाना बीकेटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।